मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं सुपर फ्लॉप फिल्मों के सुपर हिट हीरो मनोज बिमारी जी। प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। हाँ तो बिमारी जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप अपने प्रोड्यूसर के ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर बनाते हैं। ए भैया, बिहाने बिहाने का फालतू क्वेश्चन कर रहे हैं। हम कोई कुकर हैं जो प्रेशर बनाएंगे? पूछिए तो। देखिए, हमें यह भी सुनने में आया है कि आप इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते। ए भैया, ये बिहाने बिहाने बुर्बक पने का काहे सवाल कर रहे हैं? पूरे देश में हमसे फास्ट इंग्लिश कोई बोल पाता है? हम इतना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, बोलिए। इंग्लिश 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 अरे इंग्लिश। बस बस। देखे, बोल दिए। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है पैसे कमाने के लिए। अक्सर ये देखा गया है कि आप भाषण देने की बजाय गाना बजाना करते रहते हैं। आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। ए भैया, पगला गए हैं? अगर हम सीरियस हो जाएंगे तो बीमार नहीं न पड़ जाएंगे? बोलिए तो। दत्त बुर्बक। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं नेता कल्लूराम जी। देखिए नेताजी, आपकी सरकार पर यह इल्जाम है कि आपने लड़कों की वोट डालने की उम्र तो 18 साल, लेकिन उनकी शादी की उम्र 21 साल रखी है। ऐसा क्यों? भाई, सबको पता है कि देश को संभालना जितना आसान है, बीवी को संभालना उतना ही मुश्किल। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपकी सरकार इस देश को सबसे खुशहाल देश मानती है। ऐसा क्यों? वो ऐसे कि अपने देश में हर 2 घंटे में लोग कहीं ना कहीं जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, खुशियां छा जाती हैं। लोग चिल्लाते हैं जोर से, अरे अम्मा लाइट आ गई, बुआ पानी आ गया, पानी आ गया, बाल्टी ले आओ, बाल्टी ले, जल्दी बाल्टी ले आओ। पीछे चाचा निकल जा, अरे भाई अब जरा टीवी चलाओ, टीवी में देखें क्या आ रहा है। पीछे अरे कूलर चलाओ, गर्मी बहुत है। अच्छा हुआ लाइट आ गई। अरे लाइट आ गई, अरे मिश्रा जी लाइट आ गई। भाई बताइए, इतनी खुशी किसी और देश में है? देखिए, हमने सुना है कि परसों आपकी बीवी को कुछ खतरनाक डाकू उठाकर ले गए और लोगों ने आपको सलाह दी थी कि अपनी बीवी को छुड़वाने के लिए उन डाकुओं के पास खाली हाथ मत जाइएगा। क्या ये बात सच है? मैं खाली हाथ गया भी नहीं। मैं 5 किलो आम और 5 किलो सब्जी लेके गया था। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं मिस्टर सिंह। हाँ जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप अपनी बीवी को सिर्फ इस वजह से तलाक देना चाहते हैं क्योंकि वो 5 बच्चे चाहती है। क्यों? साहब जी, मजबूरी है। 5 बच्चे मैं भी चाहता हूं और 5 बच्चे मेरी जोरू भी चाहती है। तो कितने हो गए? 10। बस। तो इस महंगाई के जमाने में जी 10 बच्चे पालना आसान है? कैसे पालूं, कैसे पालूं? या तो फिर कोई गोद ले ले, आप ले लो। इट्स अप टू यू। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप ट्रैफिक रूल्स को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। आप हमेशा इधर उधर से सड़क पार करते पकड़े जाते हैं। आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? ओ यार, एक गलत सो। आज तक तुमने किसी ज़ेब्रा को देखा है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करते? जब ज़ेब्रा अपनी खुद क्रॉसिंग क्रॉस नहीं कर रहा है तो मैं क्यों क्रॉस करूं? मैं तो फिर आदमी हूं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने एक दुकानदार से बहुत जबरदस्त झगड़ा किया जबकि उसने आपको बिल्कुल सही प्रेशर कुकर दिया था। साहब जी, गल इस तरह है, हम फैमिली वाले लोग हैं। हमारे घर में जवान बहू बेटियां हैं। जवान है तो फिर क्या बहू बेटियां बुढ़ी होती हैं? तो सर, ये प्रेशर कुकर बहू बेटियों को देख के सीटी बजाता है, तो कौन शरीफ आदमी सीटी बर्दाश्त करेगा? देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि अगर आपको मामूली सी माचिस भी खरीदनी होती है तो भी आपका दुकानदार के साथ पंगा हो जाता है। कल क्या हुआ था बताइए? और गल इस तरह ही यार, मैं घर में कोई लफड़ा कोई पंगा नहीं चाहता। मैं जब भी माचिस की डब्बी खरीदता हूँ एक एक तीली निकाल निकाल के जला जला के बराबर चेक करता हूँ यार। अगर घर लेके गया और तीली काम नहीं करी तो जोरू जो मुझे बेलन से मारेगी, मुझे कौन बचाएगा? आप बचाओगे, आप बचाओगे, आप बचाओगे। मैं क्यों बचाऊंगा? देखो, कोई नहीं बचाता, सबकी यही प्रॉब्लम है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं फॉरेस्ट ऑफिसर शेर जंग साहब। शेरजंग जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आपकी वन्य जीवन संस्था ने कभी भी टाइगर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। आजकल टाइगर्स की जनसंख्या घटकर सिर्फ 1411 रह गई है। आप इसके बारे में कौन से कदम उठा रहे हैं?
तुम्हें नहीं मालूम? इसीलिए तो पूछा। अब टाइगर्स ही फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती? गोली मार दूंगा। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपके डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के द्वारा दी हुई एक पेशकश को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो इंडिया को टाइगर्स देंगे। क्यों? हमें इंडिया में टाइगर्स की संख्या बढ़ानी है, गधों की नहीं। गोली मार दूंगा। नीचे रखिए। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप सिर्फ टाइगर्स की ही तरफदारी करते हैं। अभी पिछले दिनों जंगल से आए एक टाइगर ने एक आदमी को खा लिया। इसके बारे में आपने क्या किया? तुम्हें नहीं मालूम? अरे इसीलिए तो पूछ रहा हूं। उस पर हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अच्छा? हमने देश के पूरे जंगलों के अंदर जगह जगह पोस्टर्स लगवा दिए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया में आदमियों की संख्या घटकर अब सिर्फ 65 करोड़ 4,15,00,000 बची है। टाइगर से निवेदन है, कृपया आदमियों को ना खाएं। तुम्हें नहीं मालूम? गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, गोली। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक दूध वाले भैया। लागू चाचा। भैया जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप दूध में पानी मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कौन बोला तो का? ये सब बोला कौन? फालतू बात कर रहा। हम दूध में पानी नहीं मिलाता हूं। हाँ, वो बात अलग है, पानी में दूध मिलाता रहता हूं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप अपनी भैंसों को ठीक से चारा नहीं खिलाते। चारा नहीं खिलाते, चारा नहीं खिलाते। काला कोट पहना फालतू बात करत है। अरे जो इंसान है आज का, वो पहले चारा खाना बंद करे, तब जानवर के लिए चारा बचे। बात करता है। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपके दूध से बीमारी होने के चांसेस हैं। आप अपने जानवरों को गंदे तरीके से रखते हैं। का तोरी छाती बैठ के चरचरा दे। ए यादव, डंडा निकाल, डंडा निकाल। बोला कौन तो राके? बोला हाँ तो निकाल डंडा। यादव, कोर्ट है। कोर्ट है करके हम शांत हूं। एक बात सबको बता देना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर हमारी भैंसिया का दूध सबसे सुरक्षित बा। क्या दूध निकालने के बाद बाल्टी में आधा लीटर कीटनाशक हम मिलाता हूं, ऐसा सुरक्षित दे रहा हूं। बात करते फालतू। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ अदालत में मौजूद हैं धीरजमल बेईमानी। राम राम भाई जी। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप अपने सारे काम इल्लीगल तरीके से करवाते हैं। ना भाई जी, वो तो बात ही गलत हो गई। मैं तो सारे काम नेताओं से पूछ के करूं, तो जब नेताओं से पूछ के करूं तो इलीगल कैसे हो गए? सोचो, आप भी सोचो भाई। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप लेबर क्लास का हक मारते हैं। ना भाई ना, क्या हो गए हो? दिमाग खराब हो गयो। मैं लेबर क्लास का हक नहीं मारूं, मैं लेबर क्लास ने हक की लड़ाई आपस में लड़ना सिखाऊं, वो आदमी हूं मैं। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप नेताओं को अपने हाथ का खिलौना समझते हैं। अरे रे रे, वो तो सवाल ही गलत हो गयो। थारो मुहावरो गलत है। हाथ का खिलौना नहीं होता है, हाथ का मैल होता है। भाई तू तो बहुत शर्मिंदा हो रहा है आज। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप टैक्स की चोरी करते हैं। ओहो हो भाई जी, आज तो दिन ही खराब है थारो। मैं टैक्स की चोरी कैसे करूं? मैं आज तक टैक्स का दफ्तर देखा को नहीं। दफ्तर है कहां? वो तो बहुत शर्मिंदा हो गए भाई। मिलॉर्ड, मेरा मन कर रहा है कि यह धरती फट जाए। क्यों? मैं इसमें समा जाऊं। अरे रे रे भाई, शरीफ आदमी की इज्जत चली जाए तो ऐसे ही करे।